हमने बताया था कि संसार तीनों काल में नहीं है। मतलब जो संसार है वो आकाश के पुष्प की तरह है। आकाश के पुष्प की तरह होने का मतलब क्या हुआ कि संसार है ही नहीं। ये बात कल हुई थी। तो जब संसार नहीं है, तो संसार जब है ही नहीं मतलब साक्ष्य नहीं है। जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे आँख है, आँख विषय को देखती है, रूप को देखती है। तो आँख रूप को देखती है, पर सामने अगर रूप ना होवे, जैसे आँख पेन को देखती है, यहाँ पर तमाम चीज़ें उनको आँख देखती है, पर अगर सामने चीज़ें हो ही नहीं तो आँख किसको देखेगी? जब रूप को आँख देखती है तो जो रूप है, जो भी हम सामने हमारे पूरा दृश्य दिखाई पड़ रहा है, ये संसार पूरा दृश्य, ये दृश्य, ये जो है सब कुछ दृश्य कहलाएगा। और इसको देखने वाला जो आँख है वो दृष्टा कहलाएगी। पर अगर दृश्य हो ही नहीं तो आँख को दृष्टा कैसे कहेंगे? समझ गए ना? जब दृश्य है ही नहीं तो आँख को दृष्टा कैसे कहेंगे? उसी प्रकार से जो सारा संसार है, वो सारा संसार तीनों काल में है ही नहीं। वो पूरा पूरा आकाश में पुष्प के समान है, अर्थात मिथ्या है, कल्पित है। तो जब मिथ्या है, कल्पित है, उसकी सत्ता है ही नहीं। तो जब दृश्य है नहीं तो आत्मा को दृष्टा कैसे कहेंगे? जब आत्मा को हम साक्षी कहते हैं, पर साक्षी कैसे कहते हैं? जब आत्मा साक्षी है तो सारे संसार के जो भी पदार्थ है वो सारे पदार्थ साक्ष्य है। तो जब साक्ष्य नहीं है तो आत्मा साक्षी कैसे होगा? ये सब बात यहाँ पर बताई थी। और अगर किसी को कोई व्यक्ति बंधा हो तो उसको खोला जाए। कोई अगर व्यक्ति बंधा हो तो उसको खोला जाए, पर अगर कोई खुला ही हो, उसको बंधन है ही नहीं, तो कैसे खोला जाए? है ना? तो यही बात कह रहे हैं कि बंध है नहीं तो मोक्ष कैसे? जब जीव को बंधन ही नहीं है, क्योंकि सारा संसार जो है कल्पित है। तो जन्म मरण, ये जो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये सब भी कल्पित है। तो जन्म मरण ये भी सब कल्पित है, ये भी सब मिथ्या है। तो जन्म मरण यानी बंधन ये है ही नहीं, संसार रूपी बंधन ये है ही नहीं। तो जब संसार रूपी बंधन नहीं है तो मोक्ष कैसा? समझ में आया कि नहीं? तो मोक्ष कैसे, ये बात कल यहाँ पर समझाई गई थी। अब आगे कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं? अंक 5, अज्ञान होवे तो ताका ज्ञान से नाश होवे। अब जो अज्ञान है वो भी तो क्या संसार ही तो है। तो जब अज्ञान है ही नहीं तो उसका ज्ञान से नाश होता है, ये भी कहना नहीं बनता। तो अज्ञान अगर हो तो उसका नाश हो। जब अज्ञान की सत्ता ही नहीं है तो उसका नाश कैसे होगा? उसके नाश की भी, यानी ज्ञान से उसका नाश होता है, ऐसा कहना भी नहीं बनता। यह जान के कर्तव्य तजय, यहाँ पर ये जो कविता है उसमें कहा है जान यही कर्तव्य तजय सब। ये सब समझ करके, यानी संसार तीनों काल में नहीं है। जैसे स्वप्न है तो स्वप्न के अंदर में है, स्वप्न तीनों काल में नहीं है। तो जब स्वप्न नहीं है तो स्वप्न के लिए, स्वप्न के पल में कोई सुख दुख आए तो उसको हटाने के लिए क्या हम कोई कर्तव्य हमारा रहता है कि इसको हमको हटाना चाहिए? रहता है? नहीं रहता। तो वैसे ही जो संसार है तीनों काल में संसार है ही नहीं। संसार जो है तीनों काल में है ही नहीं। तो जब संसार तीनों काल में नहीं है तो फिर इस संसार के नाश के लिए, संसार के बाद के लिए, संसार को हटाने के लिए हमको क्या कर्तव्य रह जाता है? इसको कुछ करना चाहिए वाली बात ही नहीं रह जाती। कोई इसमें है ही नहीं। तो कह रहे हैं यह जान के, ऐसा समझ के कोई कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य, ये मेरे को करना चाहिए, मेरे को करना है, ये सब कर्तव्य का त्याग कर दे। ठीक है? या बुद्ध, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना चाहिए। यानी करना चाहिए क्या मतलब? ये करूँगा तो मेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये करूँगा तो मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये करूँगा तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार के जो कर्म हैं उनका ये करने, ये जो बुद्धि है उस बुद्धि को त्याग दे। कर्म करने का मतलब, कर्म सब कुछ कर्तव्य त्याग दे, इसका मतलब ये नहीं कि पति बाहर गया हुआ है, अब पत्नी बोले मेरा कोई कर्तव्य, मैं क्यों भोजन बनाऊं?
पति बोले ऑफिस में मेरा क्या कोई करता ही नहीं, मैं क्यों पैसा कमाऊँ और घर में दूँ, मैं करूँ चाहे ना करूँ, ये कर्तव्य के त्याग का मतलब नहीं है। ये बात ध्यान में रखना। अब आगे क्या कह रहे हैं, यह जान के कर्तव्य तजय कहिए मेरे को यह करने योग्य है या बुद्धि को त्यागे। काहेते, क्यों, यह लोक तथा परलोक तो तुच्छ है, क्योंकि ये लोक भी मिथ्या है और परलोक है वो भी मिथ्या है, ठीक है ना, परलोक भी मिथ्या है तो है ही नहीं, तो ये सब तुच्छ है, तो तिनके निमित्त कुछ कर्तव्य नहीं, इसके उनके लिए कोई निमित्त नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। और आत्मा में बंधन नहीं है, मुझ आत्मा में कोई बंधन नहीं है, तो इसलिए मोक्ष के निमित्त भी कोई कर्तव्य नहीं है। समझ में आई बात, इसलिए मोक्ष के निमित्त भी कोई कर्तव्य नहीं है। अब आगे कह रहे हैं, या रीति से आत्मा को नित्य मुक्त ब्रह्म रूप जाने के जब निश्चल होवे, इस प्रकार से आत्मा जो है वो नित्य मुक्त है और ब्रह्म रूप है, नित्य मुक्त है और नित्य ब्रह्म रूप है, ऐसा समझ करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। जब अपने स्वरूप में स्थिति होती है तो निश्चल हो जाती है बुद्धि, तो बुद्धि निश्चल हो जाती है, सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि निश्चल रहती है। वैसे अपने स्वरूप में बिल्कुल जब चित्त की वृत्ति अपने आत्मा में स्थित होती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो सारा संसार मिथ्या है और जो चेतन तत्व है एकमात्र ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और वो ब्रह्म मैं हूँ। इस शरीर के भीतर में जो आत्मा है वो आत्मा ब्रह्म रूप है, वो है ना, तो मैं भी ब्रह्म रूप हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये बात उसके दिमाग में हो करके इस प्रकार से चित्त में की वृत्ति शांत हो जाए, तो निश्चल हो जाए, इसी को कहा गया, ये समझ करके निश्चल हो जावे, सब कर्तव्य त्यागे। अब ऐसी जब निश्चल अवस्था हो गई है उस समय पर समस्त कर्तव्यों का त्याग करने की लिए श्रुति ने आज्ञा दी है। तब निश्चल कहिए अक्रिय ब्रह्म स्वरूप विदेह मोक्ष को प्राप्त होवे, ठीक है, तब वो अक्रिय जो ब्रह्म स्वरूप अक्रिय हो जाएगा, तो ब्रह्म स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होवे, विदेह मोक्ष को प्राप्त होवे। क्या इसका अभिप्राय है, अब इसको समझे। यद्यपि आत्मा ज्ञान से प्रथम भी नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप ही है, ज्ञान के पहले भी आत्मा नित्य मुक्त है और ब्रह्म स्वरूप है, परंतु ज्ञान से पूर्व आत्मा को कर्ता भोक्ता मिथ्या आदि के सुख प्राप्ति और दुख की निवृत्ति वास्ते अनेक साधन करें। लेकिन उसके ज्ञान के पहले उसको अज्ञान रहता है, तो उसको लगता है कि मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैंने ये कर्म किया, ये इसका ये फल मेरे को भोगना है, ये कर्म मैं करूँगा तो इसका फल मैं अच्छा भोगूंगा, इसका बुरा भोगूंगा, आदि आदि। मैं कर्ता भोक्तापने की उसके अंदर में बुद्धि बनी रहती है। तो कहते हैं कि जब उसमें कर्ता भोक्तापने की बुद्धि बनी रहती है और साथ साथ में सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति मैं प्राप्त करूँ, समस्त मेरे दुख हट जाए और सब कोई दुख मेरे को ना आवे, इसके लिए प्रयास करते रहता है और इसके लिए भी तमाम प्रकार के उस क्लेश करता है, कई प्रकार के मेहनत करता है, ये कर लूँ, ये बिजनेस कर लूँ, वो कर लूँ, आदि आदि। आप देख लीजिए गृहस्थ आश्रम में कितने झंझट है, और गृहस्थ आश्रम में ही झंझट है वो बात नहीं, जब आप नाना प्रकार के साधन करो, उन साधनों में भी बहुत है। कोई पहले तीर्थ यात्रा करे तो आप जाइए 4 धाम की यात्रा देखो, 15 दिन 4 धाम की यात्रा होकर आओ, उसके बाद हालत खराब हो जाती है ना। तो ऐसे ही आप तमाम प्रकार के जो क्लेश उठा रहे हैं, उन मतलब अनेक प्रकार के जो प्रयत्न करता है उसके अंदर में अनेक प्रकार के क्लेश होते हैं। तो जब उत्तम आचार्य मिले तो वेदांत वाक्यों का उपदेश करे हैं। हमारे यहाँ पर कहा है उत्तमा तत्व चिंतनम, मध्यमा शास्त्र चिंतनम और अधमा जप चिंतनम और तीर्थाटना धमा धमा, यानी सबसे उत्तम है तत्व चिंतन, अपने तत्व के अंदर में स्थित हो जाए, बस तत्व में ही मात्र स्थित रहे। तत्व में मतलब मैं आत्मा हूँ, इस आत्म तत्व में स्थित रहे, ये सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। उसके बाद में अगर भाई चलो उसकी तत्व में स्थिति कभी होती है कभी नहीं होती,
तो शास्त्रों की सहायता ले। एक तो वो जिज्ञासु है, एक तो मैंने समझ लीजिए जैसे यहाँ पर हमको उदाहरण दिया तत्व दृष्टि का, तो उसने सुना और सब इसमें स्थित हो गया। ऐसे ही कुछ जिज्ञासु होते जो गुरु के मुख से तत्वमसी आदि महावाक्यों का उपदेश सुनते हैं, पूरी बात समझते हैं और उस तत्व में स्थित हो जाते हैं। उसके बाद में उनकी वृत्ति बहिर्मुख नहीं होती, बार बार अपने स्वरूप में वो स्थित रहते हैं। एक वो होते हैं वो तत्व चिंतन में हमेशा मग्न रहते हैं, अपना जो शरीर निर्वाह मात्र जो कुछ मिल रहा है शरीर प्रारब्ध के अधीन सब चल रहा है, एक तो वो है। कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी वैसी स्थिति नहीं हो पाती, तो उनको चाहिए कि शास्त्र का सहारा लेवे, जैसे भगवत गीता ले, उपनिषद ले, अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता आदि शास्त्रों का चिंतन, शास्त्रों को ले और शास्त्रों की सहायता से तत्व चिंतन करे। नहीं समझे? जैसे गीता में क्या, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा अनुभूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो जब गीता के श्लोक पढ़ेंगे तो चित्त की वृत्ति अपने स्वरूप में चली गई कि मैं ये जो शरीर है ये नष्ट होकर अपने स्वरूप में चली गई। ये चीज़ जो भी हम बता रहे हैं ना, ये चीज़ का आप लोग को अनुभव करना चाहिए। अभी आप लोग भगवत गीता के श्लोक पढ़िए और ये इसके अनुसार उसको जीवन में जब उतारे, उस वृत्ति में आप उतारेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में भगवत गीता में क्या है। आज भगवत गीता बहुत पढ़ी जा रही है, लेकिन जो जहाँ व्यक्ति जो है उससे तो ऊपर उठता ही है, चाहे जैसा भी पढ़ने अपने मन से, जितनी उसकी आज स्थिति है उससे तो ऊपर उठेगा, निश्चित बात है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन जो पूर्ण रूपेण स्थिति होनी चाहिए वो चीज़ बड़ी कठिन है। वो चीज़ किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के सानिध्य में और खुद का प्रयास जब होगा तभी वो चीज़ हो पाएगी। तो जब वो वहाँ पर उस मतलब शास्त्रों की मदद लेवे, शास्त्रों का बार बार चिंतन करे, शास्त्रों को पढ़ें और अपन पढ़ते समय पर कहिए कि अपन भगवत गीता एक तरफ से पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पर कुछ ऐसे वृत्ति परक स्थिति परक श्लोक आते हैं उनको निशान लगा ले, उनको पढ़ते समय पर निशान लगा ले कि ये हमारे अभ्यास के लायक है, ये हमारे ब्रह्मानुसंधान के लायक है। उनको चाहे जो ग्रंथ पढ़े तो उनमें वो निशान लगा लेवे। तब उसको द्वैत परक ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, उसको फिर अद्वैत परक ग्रंथ ही पढ़ना चाहिए। तो अद्वैत परक ग्रंथों को पढ़े और उसके अनुसार अपने चित्त की वृत्ति को अपने बराबर ब्रह्मानंद के अंदर में बराबर डुबोए बार बार। तो उससे क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे ना, एक बार अगर उनको टॉफ़ी कब मिल गई, मालूम होता है कि पैसा से टॉफ़ी आती है, तो फिर बाद में पैसा दो, क्यों, ये पैसा लिए थे, इससे पिछली बार टॉफ़ी मिली थी, अब की फिर मिलेगी। उसी प्रकार से हमको हो जाए कि हमने भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ा था तो इससे हमको बड़ा शांत चित्त की वृत्ति हो गई थी, बड़ा आनंद आया था, यही हम पढ़ेंगे। तो उसमें निशान लगा ले बार बार, समझ गए? जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, उनको हर समय नशा की आदत है, तो नशे की जोक में वो लोग सब काम करते रहते। जहाँ वो नशा कम हुआ तो 2 सेकंड के लिए अलग हुए, थोड़ा सा लिए, अपना कश लगाए और फिर अपना नशे वाली वृत्ति में आकर के फिर काम करने लगते हैं, है ना। उसी प्रकार से हमेशा इस ब्रह्मानंद रसात्मिका वृत्ति अपने अंदर में बस उसी का पान करते रहे, उसी में रहे चित्त की वृत्ति। और जब देखे कि वो चीज़ कम हो रही है, वो हमारा चिंतन कुछ व्यवहार आ गया है, उस व्यवहार के कारण हमारा वो चिंतन कम हो रहा है, तो वो चिंतन जब कम होने लगे तो तुरंत भगवत गीता का वही श्लोक निकाले, फट से 2 मिनट पढ़ ले और चित्त की वृत्ति को फिर से वो खुराक दे दे। समझ गए? ये चीज़ करना हमको सीखना है। ये चीज़ अगर आपने करना सीख लिया तो समझ लीजिए मनुष्य जीवन का पुरस्कार प्राप्त करने की योग्यता आप में आ गई। समझ गए? मनुष्य जीवन का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए योग्यता आ गई। अपन बोलते हैं ना, नीट वगैरह के एग्जाम में बैठने के लिए भी तो योग्यता चाहिए, तो हमारे में योग्यता आ गई कि अब हम कुछ कर सकते हैं, तब हम समझो जिज्ञासु हुए हैं कंप्लीट। समझ गए? ये चीज़ हमको सीखना है। तो कह रहे हैं कि ऐसे में जब उत्तम आचार्य मिले तो वेदांत वाक्यों का उपदेश करते हैं वो,
और उन वेदांत वाक्यों के श्रवण से ऐसा ज्ञान होता है, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, किंतु मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, इसलिए मेरे को किंचित भी कर्तव्य नहीं है। ऐसा जानना ही श्रवणादिकन का फल है। समझ गए कि जो कर्तव्य है, वरना तो कर्तव्य क्यों होते कि भाई कर्तव्य किस हिसाब से निश्चित होते कर्म, कि अरे भाई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे इनको संध्या उपासना करना चाहिए, ब्राह्मण है इनको वैदिक वेदों का अध्ययन करना चाहिए, होता है ना, इसको इसके लिए कर्तव्य है अग्निहोत्र आदि करे। और जैसे गृहस्थ आदमी है तो उसके लिए वो क्या कहते हैं श्राद्ध करे आदि आदि सब उसके लिए नियम होते हैं। पर ये नियम किस हिसाब से है? शरीर के हिसाब से। शरीर अमुक कुल गोत्र में जन्मा है उसके हिसाब से उसके लिए कर्तव्य निर्धारित है। पर जब मैं आत्मा हूँ तो मुझ आत्मा के लिए, आत्मा का तो जन्म नहीं हुआ, आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ है, आत्मा अजन्मा है। तो जो मैं अजन्मा आत्मा हूँ वो तो मैं जो का त्यों रहूँगा। तो मैं अगर शुभ कर्म करूँगा तो शुभ कर्म से मैं बढ़ नहीं जाऊँगा, और अशुभ कर्म करूँगा तो अशुभ कर्म से कम नहीं हो जाऊँगा। समझ गए? अशुभ कर्म से कम नहीं हो जाऊँगा। ये बहुत खतरनाक बात बोल रहे हैं सामान्य व्यक्ति को। इसीलिए कहा कि ब्रह्म विद्या का जो उपदेश है बहुत गुप्त है। क्योंकि अगर सामान्य व्यक्ति इसको सुन ले तो वो क्या बोलेगा? शुभ कर्म से मैं बढ़ना नहीं है, अशुभ कर्म से मेरे को घटना नहीं है, तो मैं चाहे जो कुछ करूं। इसीलिए कहा है कि जो अंतःकरण शुद्ध जिसका हो चुका है, मल उसके अंदर से समाप्त हो चुका है, मल यानी पाप करने की बुद्धि। क्या समझे? किसी का हम चुरा ले, झूठ बोल ले, किसी का अधिकार मार ले, ये बुद्धि जो मल है, ये मल जिसका समाप्त हो चुका है उसी को ब्रह्म विद्या में अधिकार है, उसी को इन शास्त्रों के चिंतन में अधिकार है। समझ गए? उसके पहले उसको बोलेंगे शुभ कर्म करो, कर्म आदि करो, निष्काम कर्म योग करो, इसी में उसका अधिकार है। समझ में आ गया? तो ये जो कर्तव्य शरीर के नाते हैं, सारे जो कर्तव्य है ये शरीर के नाते हैं। पर मैं जो आत्मा हूं वो मैं किस वर्णाश्रम धर्म का हूं? मेरा कोई वर्णाश्रम ही नहीं है। किस कुल गोत्र का हूं? मेरा जब जन्म ही नहीं हुआ है तो मुझ आत्मा के कोई कर्तव्य नहीं है। और रही बात शरीर की, तो शरीर अपना जन्म के हिसाब से, जब तक गृहस्थाश्रम में तो शरीर गृहस्थाश्रम के हिसाब से कर्तव्य कर्म करता रहे। वो कर्तव्य शरीर जो करेगा उसका भी मुझ आत्मा को कोई बंधन नहीं है, उस पर भी मैं लिपायमान नहीं होता हूं। यहां पर ये समझना है। तभी कहा है सब कुछ करता तऊ अकर्ता। समझ गए? शरीर के द्वारा सब कुछ करता हुआ भी मैं आत्मा कुछ भी नहीं करता हूं। यहां पर ये गुह्य तत्व है। समझ में आया? शरीर के द्वारा सब कुछ करता हुआ भी मैं आत्मा कुछ भी नहीं करता हूं, और मैं आत्मा स्वरूप से कुछ भी नहीं करता हुआ भी सारा संसार मैं ही चला रहा हूं। ठीक है? ये बात यहां पर समझने की है, ये यहां पर रहस्य है। ठीक है? तो ऐसा जानना ही श्रवणादिकन का फल है। ये समझ लिया तो यही श्रवणादिक का, श्रवण मनन और निध्यासन का फल है। और ब्रह्म की प्राप्ति वेदांत श्रवण का फल नहीं। और ब्रह्म की प्राप्ति यानी ब्रह्म में उससे कहीं अलग हो तो मेरे को प्राप्त होवे, मेरे से कोई अलग है ही नहीं तो मेरे को प्राप्त कहाँ से होवे। समझ गए? ये कह रहे ब्रह्म की प्राप्ति वेदांत श्रवण का फल नहीं। कहते ब्रह्म अपना स्वरूप है या ते नित्य प्राप्त है, क्योंकि ब्रह्म मेरा स्वरूप है इसलिए ब्रह्म नित्य प्राप्त है। ये बात यहाँ पर है। आगे कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी का चिन्ह, कर्तव्य और अकर्तव्य। ये प्रसंग हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप लोग ये जीवन मुक्त का निश्चय, ये प्रसंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि नहीं आया है तो बताइए। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो हम बता दें।